हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मेरे पास खड़ी हुई है KTM की RC200 और कितनी ज़्यादा सुंदर ये बाइक लग रही है ब्लैक कलर में। ये आप देख ही पा रहे हो यार, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। स्पेशली ये जो ब्लैक विंड स्क्रीन वगैरह इस पे लगा दी गई है। बाकी जो कलर्स हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऑरेंज को इसमें से काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, केवल इसका जो सब फ्रेम है उसको ऑरेंज छोड़ा है, बाकी पूरी बाइक ब्लैक आउट कर दी है। तो आप मेरे को सबसे पहले तो यही बता दो कि कैसी लग रही है आपको ये ओवरऑल ब्लैक करके। एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो 2,20,000 से इस बाइक का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होने वाला है। 3 कलर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं, ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक। ये वाला जो मेरे पास खड़ा हुआ है, पर्सनली ऑरेंज वाला वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक वाला तो भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है अब, क्योंकि ये जो विंडशील्ड वगैरह है ना, ये ब्लैक करने के बाद इट इज़ लुकिंग सुपर सुपर गुड। और अभी एक एक करके सारी चीज़ों की डिटेल से बात करना स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन की बात करते हैं, इंजन वगैरह की बात करते हैं और सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी फ्रंट से बात करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक मेजर अपडेट जो इस बाइक के साथ आप देख सकते हो वो ये है कि यहाँ पर अब आपको LED लाइटिंग का सेटअप मिलने वाला है। RC200 के साथ भी ब्लैक विंडशील्ड मैंने आपको बता दिया, पहले ये ट्रांसपेरेंट आने लगी थी, फिर इसको ब्लैक टेंट कर दिया गया था। GP एडिशन के साथ ये वाला जो ट्वीक है इन लोगों ने किया था और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। उसके बाद बड़ा सा मडगार्ड आपको यहाँ पर मिलता है, 110 सेक्शन का टायर यहाँ पर आ जाता है और 320 mm की डिस्क ब्रेक आती है। वेट सेविंग वाले व्हील्स आपको इस बाइक में मिलते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है KTM का परफॉर्मेंस की तरफ। हबलेस डिस्क ब्रेक भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाइब्रेक रेडियली माउंटेड कैलिपर्स आपको इस बाइक के साथ मिल जाते हैं, जो कि ठीक ठाक आपको ब्रेकिंग में हेल्प कर देते हैं। मिरर्स की बात करें तो मिरर्स का डिज़ाइन पर्सनली मेरा फेवरेट है इस बाइक के साथ। इतने अच्छे मिरर्स मेरे को किसी और बाइक के भी नहीं लगते हैं और इनकी जो क्वालिटी है इट इज़ सुपर सुपर गुड। ठीक है, तो अब टैंक और इंजन की बात करना स्टार्ट करते हैं यार। तो यहाँ पर आपको 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व वाला इंजन मिलता है। बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन इंजन है ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर भी प्रोड्यूस कर देता है। 200 bhp से 200 सीसी के इंजन से आप लोग 24 PS की पावर निकाल रहे हो, 24 bhp के आसपास पावर निकाल रहे हो और 19 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकाल रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स ये है इन सेगमेंट। और 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है। टैंक का जो डिज़ाइन है वो पहले थोड़ा सा और ज़्यादा स्लीक होता था, लेकिन उसकी जो टैंक कैपेसिटी थी वो पहले काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो अभी इन लोगों ने टैंक की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया है और टैंक का जो डिज़ाइन है उस पर भी थोड़ा सा काम किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बेटर लगता है। सीट की कुशनिंग की बात कर लेते हैं तो सीट कुशनिंग जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन जो सीट की फोम है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है ऑनेस्टली, अगर आप इसको ज़्यादा देर चलाओगे तो। सीट हाइट की बात करते हैं, 835 की सीट हाइट आपको इस बाइक के साथ मिल जाती है। पीछे के ब्रेक की बात अगर मैं करूं तो 230 का डिस्क ब्रेक आपको पीछे मिलता है। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स आपको इस बाइक में मिल जाता है और मेरी हाइट है 6 फीट। अभी मैं इस बाइक पर बैठ के कैसा लग रहा हूँ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ठीक ठाक टक वाली पोजीशन आपकी यहाँ पर बन जाती है। आपके पैर जो हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो RS 457 आती है अप्रेलिया वालों की, उसमें आपके पैर जो हैं वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं। अगर इसके कंपटीशन की बात करी जाए तो ये बीच में ही आ जाती है कहीं ना कहीं के, क्योंकि इसका जो मेन कंपटीशन रहने वाला है वो करिश्मा 200 से रहने वाला है। 210 जो आती है करिश्मा और फिर आती है यामाहा R15। तो उन दोनों बाइक्स के मुकाबले अगर इसको देखा जाए तो इसका जो टक है ये वाला, ये उस कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। और करिश्मा का थोड़ा सा और रिलैक्स है, R15 थोड़ी सी ज़्यादा और कमिटेड है, जिसकी वजह से उस पर आपको थोड़ा और झुककर बैठना पड़ता है। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो यार KTM की जो प्लास्टिक क्वालिटी है बाकी मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है। तो ये ओवरऑल हमेशा उनके साथ रहता है कि जो कहीं पर भी KTM वाले कॉस्ट कटिंग नहीं करते हैं। जैसे 43 के USD फोक्स आपको आगे लगा कर दिए हैं, पीछे का सस्पेंशन आपको पेलोड एडजस्टेबल मिल रहा है, 150 सेक्शन का टायर मिल रहा है और ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये इन लोगों ने 125 में भी वही यूज़ किए हैं, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग ना करके 390 में भी वही यूज़ कर रहे हैं और 200 में भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। R15 का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम रहता है इस बाइक के मुकाबले, करिश्मा का थोड़ा सा और कम रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी क्वालिटी सही में आपको मज़ेदार लगे, जिसमें आपको मज़ा आए चलाने में, एक एक चीज़ को आपको टच करके ऐसा फील हो कि हाँ यार मैंने कुछ स्पेशल बाइक ली है, तो डेफिनेटली आपको KTM की तरफ जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपका टाइम लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपका टैकोमीटर दिया गया है। एक मिनट फोकस ले लो यार, फोकस नहीं ले रहा है, अब लेता है क्या? हाँ ले रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टेल लाइट्स आ जाती हैं, ये आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपकी स्पीड दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सुपर मोटो मोड भी आ जाता है। सुपर मोटो मोड बेसिकली ये होता है कि अपना पीछे वाला ABS जो होता है वो आप ऑफ़ कर सकते हो और थोड़ा बहुत स्लाइड वगैरह करनी है बाइक तो आप वो भी कर सकते हो। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसमें।
एक जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को इस बाइक के साथ वो ये है कि यहाँ पर आपका जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड लेआउट वाले बटन्स आपको इस बाइक में मिलते हैं, ये पुराने वाले जो आपको 200 में पहले ही आते थे। तो ये एक चीज़ है यार जो KTM वालों ने अभी अपडेट नहीं करी है अपनी बाइक के साथ। बाकी यस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हो गया। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कितनी सॉलिड क्लिक आ रही है, तो डेफिनेटली KTM वाले क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करते हैं यार। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने इस बाइक के बारे में कर ली हैं यार। कुछ भी मेरे से रह गया हो, कुछ भी आपको जानना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो डेफिनेटली। और यस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।